तो आज मार्केट में गिरावट आई और वो गिरावट आगे भी एक्सटेंड कर सकता है। इस पे हम एनालिसिस करेंगे कितना मार्केट यहाँ से गिर सकता है। चाहे तो आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या बैंक में ट्रेड कर रहे हैं या आपने कोई स्टॉक ऑप्शन लिया हुआ है या कोई स्टॉक लिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, हर एक टाइम फ्रेम के लिए हम एनालिसिस करने वाले हैं। और एक जो आईपीओ कल आने वाला है उस पर भी एनालिसिस करेंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आप देखो कि ये जो निफ्टी है, आप निफ्टी यहाँ पे यदि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करें तो आज निफ्टी ने इस एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। एक है कि एक ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया है। दूसरा, ये जो कैंडल इस कैंडल को इनगल्फ किया है, ये आपका बेयरिश इनगल्फिंग है। तो कुछ कैंडल के लो जो है क्लोजिंग बेसिस पे ये टूट गया है। तो ये एक पोटेंशियल बनता है कि कल मार्केट भी कल यहाँ से थोड़ा सा गिर सकता है। तो इसमें पोटेंशियल बनता है कि मार्केट गिर सकता है। तो इस जैसे हमने इस लेवल को देखा तो हमने जो हमारे जो हमारा ग्रुप है उस पे, जो प्रीमियम ग्रुप है उस पर हमने इसको अपडेट कर दिया। इस पे हमने मार्केट व्यू मतलब लिखा है मार्केट व्यू। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि निफ्टी इज लुकिंग वीक इन शॉर्ट टर्म, सो होल्डिंग पोजीशंस लुक्स रिस्की, सो बेटर एग्जिट टू प्रोटेक्ट कैपिटल। तो ये हमने बताया कि जो ऑप्शंस में खासा काम करते हैं, तो हो सकता है कि यदि कल मार्केट डिप भी मारता है तो एक अच्छा खासा करेक्शन आपके जो है होल्डिंग पोजिशन आ सकता है। तो लिखा है सिर्फ ऑप्शन ट्रेड के लिए। तो जब तक ये मार्केट अब इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये साइडवेज में कंसोलिडेट करेगा या कोई डिप मारेगा फिर ऊपर उठेगा। तो कहाँ तक डिप मार सकता है? तो यदि हम इस पूरी रैली को यदि हम चेक करें कितना तक गिर सकता है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 18,000, जो एक क्रूशियल लेवल है। और आप रिट्रेसमेंट से भी चेक कर सकते हैं कितना मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो यदि आप इस पूरे रैली को यदि हम देखें तो अभी जो इसकी जो नेक्स्ट मूव है ये आता है एक 18,000, आप 17,900 आप पकड़ सकते हैं कि 17,900 जो है 18,000 से लेके 17,900 कुछ सपोर्ट दी जाता है। सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, ये दो सपोर्ट है जो मार्केट यहाँ के इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो कोई भी ट्रेंड है वो 20 to 40% बेंड हो सकता है। तो 23% जो है कुछ सपोर्ट है 17,900, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे नहीं आता है तो अभी भी ट्रेंड ऊपर है। लेकिन इस गिरावट में भी यदि आपने कोई ऑप्शंस लिया हुआ तो निफ्टी के साथ जो स्टॉक चलते हैं वो आपको उसमें वीकनेस दिखा सकता है। ऐसे स्टॉक की अपनी अपनी स्पेसिफिक चाल होती है, लेकिन सेफ साइड में बेटर रहेगा कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लो। यदि आप तो इसको देखो, यदि हमने जो लेवल बताया था, कल का लेवल जो हमने बताया है ये किस तरह से काम किया। तो कल हमने जो आज हमने जो बताया था, आज हमने बताया था कि निफ्टी जो है 18,360 से लेके 18,401 तक जा सकता है। तो आज मार्केट हमारा जो रेजिस्टेंस था 18,360, उस लेवल को उस लेवल तक पहुंचा लेकिन क्रॉस नहीं किया है। 18,350 वहीं पर रुक गया। तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है। यदि हम निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक में हमने बताया था कि निफ्टी बैंक जो है 38,850 तक स्पाइक मार सकता है। तो आप देखेंगे तो ये निफ्टी बैंक जो है 38,855 तक इसने स्पाइक लगा था। तो हमारा जो निफ्टी का पहला टारगेट है और बैंक ने दूसरा टारगेट, दोनों टारगेट मीट हुआ। तो हम देखते हैं अभी बैंक निफ्टी में किस तरह से रहा। बैंक निफ्टी जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमने कल के वीडियो में बताया था, आप नहीं देखा जरूर देख लीजिए। हमने बताया था कि ये जो है मार्केट एक बैंक निफ्टी एक साइडवेज में है। तो हमने बताया था कि ये इन्वर्टेड हैमर है। ये हैमर है। तो जब इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो एक पिकअप मारेगा। जैसे ही हुआ इसके ऊपर गया तो इसने हाई लगाया, लेकिन हाई लगाया, आप इसको यदि 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे
तो जैसे उसने हाई लगाया तो ऊपर तक गया था, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग हाई था वहां पे आके रुक गया मार्केट। ठीक है, घंटे के चार्ट दिखाता हूँ तो कंपैक्ट दिखेगा। तो आपको दिखेगा कि ये ऊपर जैसे गया तो एक बुलिश कैंडल बना और शूटअप किया प्राइस, और ये यहाँ तक टच करके गिर गया। तो जैसे हमने यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि ये ऊपर जा रहा है, उसी समय हमने एक बैंक निफ्टी का पोजीशन दिया कि हम्म, हमने आपको 560, जब ये 38,500 के आसपास था, तो हमने 38,500 का कॉल दिया 560 पे, कि इसमें 580, 590, 600, 645। तो ये आप देखेंगे तो ये सारे लेवल क्रॉस कर दिया उसने। और ये जो है बैंक निफ्टी, आज जब उसमें रैली आई तो पूरा रैली यहाँ तक गया था। कितना हाई बनाया उसने? उसने बनाया 966। तो 966 तक का उसने बनाया था। हमने इस पोजिशंस को रिवाइज किया था। हमने आपको जो है 645, फिर हमने 770 तक हमने बताया था। उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया। 770 तक हमने बताया था कि ऊपर जाएगा। उसके बाद ऊपर चला गया, फिर वहां से रिवर्सल आई। जो उन्होंने बैंक निफ्टी ट्रेड लिया होगा, जो पैसा बनाया होगा। तो अभी जो है निफ्टी बैंक, अभी एक एक और ब्रॉडर रेंज हो गया। अभी आपको नीचे में 38,000 और ऊपर में 38,800, 38,850 जो है, 38,850। तो 38,000 से लेके 38,000 से लेके 38,850 के रेंज में अभी बैंक निफ्टी है। तो साइड वेज में कंसिडर करेगा। यदि इस लेवल के नीचे आता है तो और गिरेगा, नहीं तो कंसोलिडेट करेगा। तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एंड साइडवेज मार्केट में चला गया अभी। तो अभी यदि आपके पास कोई ऑप्शंस है, थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहिए, क्योंकि उसमें डिप आ सकता है। यदि मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट किया तो अपने पोजिशंस को आप लाइट कर सकते हैं। यदि आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक लिया था जो आपको एक दो दिन में बुक करने वाले थे, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बांध लीजिए। यदि आप इन्वेस्टर हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, डू नॉट गेट पैनिक। ये तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जाएगा। ये थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन चलता नहीं है। थोड़ा बहुत जाने के बाद ये तो और अच्छा खासा रैली दिखाया उसने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कंटिन्यूस कैंडल के बाद उसमें बैंक निफ्टी करेक्शन दिखाया है। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में जो है कंटिन्यूस 1, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10-11 दिनों के बाद जाकर करेक्शन दिखाया। तो एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है, थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसमें एग्जैक्ट लेवल जो है हम अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें हम डाल देंगे, तो आप उसको, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जगदीश स्टॉक में क्लास एंड कंसल्टेंसी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे 232 से लोग 27 लोग बैन उठा रहे हैं। आप भी बैन उठाइए उसका। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जगदीशा पेज के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ट्विटर पर रहता है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रीमियम सर्विस आपको यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड कैश में चाहिए, एफ में चाहिए, तो जीएसएमसी फ्यूचर ऑप्शंस करके है, वहाँ पर सर्विस ले सकते हैं। इसका लिंक आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम आते हैं कि आईपीओ जो एनालिसिस, आईपीओ जो आ रहा है, एक आईपीओ, एक एकलौता आईपीओ भी दिख रहा है अभी। ठीक है, तो लोग जो है जरूर वेट कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट गिर रहा है, थोड़ा सा लोग कॉशियस रहेंगे। एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी करके है, तो इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। एक पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। हम अभी डिटेल में जाएंगे, शॉर्ट में देखेंगे। आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी क्लिक कर जाएगा कि ये कंपनी क्या करती है। तो एक पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। आपने कोई स्वाइपिंग कार्ड स्वाइप किया होगा, ऑंगो करके है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये एक स्वाइप मशीन है। तो कैश मैनेजमेंट ऑंगो करके जो है, ऑनगो आपको दिखता है वहाँ पे। तो एक एक रिसेंट पे कंपनी आई थी जो है, अ, उसका सीएमएस इन्फो सिस्टम। ठीक है, तो ये इस स्टॉक में भी ज़्यादा आईपीओ में लिस्टिंग गेन नहीं आया था, और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी नहीं होता, लेकिन खुलने के बाद ये स्टॉक ऊपर गया। तो सीएमएस सिस्टम को हमने भी जो है
कुछ दिनों से रिकमेंड किया था सीएमएस को। तो आज जी सीएमएस इन्फो सिस्टम को हमने 325 तक के टारगेट के लिए हमने रिकमेंड किया था। तो इसको हमने 270 से लेके और 325 तक हमने दिया था। तो ये स्टॉक जो है 317 तक उसने हाई लगाया था। ठीक है, 317 तक उसने हाई लगाया और गिर गया। उसी से सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर कंपनी आपको सामने दिख रही है। तो ये कंपनी जो है कल खुल जाएगा इसका 19th को, और 21st को जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो आप इसमें बिड कर सकते हैं। तो इसमें इसकी यदि फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिख रही है कि थोड़ा सा फॉलिंग ट्रेंड दिख रहा है कि 830 मिलियन कमाने के बाद जो है 547 है, और थोड़ा सा और निगेटिव हुआ है ये। हालांकि फुल ईयर का नहीं है, आपको कुछ जो है 1 क्वार्टर का दिख रहा है आपको वहाँ पे। हालांकि ये सब जो कंपनी है छोटे स्केल की कंपनी है जो ओनली 680 करोड़ फंड रेज कर रही है। हो सकता है कि यदि आपको इसमें डिमांड नहीं भी आए, लेकिन खुलने के बाद हो सकता है कि जो है उसमें फर्दर बाइंग आए, तो आप लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन अभी यदि आप लिस्टिंग गेन के पर्पज से देख रहे हैं तो उतना अट्रैक्टिव दिखता है। आपको दिखेगा कि जो है एजीएस ट्रांजेक्ट में ग्रे मार्केट में दिखा है 9.7%, मतलब कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास गेन दिख रहा है। और यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी रही तो कम भी हो सकता है, और मार्केट यदि बैलेंस स्टेबल हो गया तो थोड़ा 5% ऊपर भी जा सकता है। तो 5 से लेके 15% का गेन दिखा रहा है। तो आपको उसमें लेना है तो आप रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। अदरवाइज आप लिस्टिंग होने के बाद भी ले सकते हैं आप। और बेस्ट वे रहेगा कि आप सब्सक्रिप्शन देख लीजिए कहीं। हो सकता है कि एंड होते होते 5-10 सब्सक्राइब दिख जाए, 5-10 सब्सक्रिप्शन, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। आज हमें आज हमें हमें एक कमेंट भी आया था, इसमें हमने जो है उनको बताया भी था। एक कमेंट आया था कि सर एजीएस पे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो हमने उनको कमेंट भी सर शुड बी अप्लाई एजीएस ट्रांजेक्ट आईपीओ। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि यू कैन सब्सक्राइब बट सेफ साइड के लिए आप 5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखिए, उसके बाद आप बिट कीजिए। तो इस तरह देख सकते हैं। चलिए अभी हम देख लेते हैं स्टॉक में तो आज तो मार्केट करेक्शन था, फिर भी हमने जब तक मार्केट स्टेबल था तब हमने कुछ स्टॉक को रिकमेंड किया था। इसमें हमने एक सुप्रिया लाइफ साइंस बताया था। तो सुप्रिया लाइफ साइंस को हमने 540 बता दिया था कि आप बाई कर सकते हैं। तो 540 से ये जो है आज ही जो है 600 का लेवल टच कर दिया इसने। तो आप देख सकते हैं सुप्रिया जो है, सुप्रिया में आप 600 तक उसने, हमने कल इसको रिकमेंड किया था 540 के आसपास आप बाई कर सकते हैं। वो 600 टच कर दिया था। मार्केट में करेक्शन आई थी, ये भी करेक्ट किया, तो मुझे लगता है फिर से वो 600 तक जा सकता है। एक सुप्रिया लाइफ साइंस बताया हमने। उसके बाद हमने एंजल वन भी एक अच्छा चार्ट सेटअप है। हालांकि मार्केट क्लोजिंग टाइम में हर एक स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये भी गिरा था। ठीक है, तो एंजल वन पे आप नजर रख सकते हैं। उसके बाद हमने स्टॉक एक अदानी ग्रीन जो है काफ़ी स्टेबल चार्ट है और काफ़ी भाग चुका है। लेकिन आप ये सब ऐसा ऐसा स्टॉक है कि और भागता है, इसमें कोई करेक्शन नहीं दिख रहा आपको। अदानी ग्रीन पर नजर रखिए। हालांकि भाग गया है, थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जाएगा। तो इसमें हमने 2000 तक के लेवल्स दिए हुए हैं। तो 1900 183 जो हमने रिकमेंड किया था, 1900 तो आज ही क्रॉस कर गया वो। और वो उसने 1916 पर क्लोज किया उसने। तो अभी भी लगता है मुझे कि ये बुलिश ने 2000 तक लेवल तक चल सकता है। ये कुछ स्टॉक थे जो हमने रिकमेंड किया था। और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू करे या हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन आप बने रहिए बजाज फाइनेंस में, स्टॉक में है। तो ये कुछ स्टॉक थे जो हमने आपको कवर किया। तो हमने आज बताया कि मार्केट में थोड़ी सी निफ्टी बैंक निफ्टी में हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए थोड़ा वीकनेस रहे, साइडवेज में जाए। थोड़ा कॉशियस रहिए, अपने पोजिशंस को लाइट कर लीजिए, ट्रेडिंग पोजिशंस को। और इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर रहिए ऐसे मोमेंट में थोड़ा सा। और आप जो थोड़ा सा मार्केट हल्का स्टेबलाइज होता है तो आप अच्छे स्टॉक में आपको कुछ बना सकते हैं। जैसे डी मार्ट वगैरह स्टॉक जो है गिरने के बाद अभी फिर से धीरे धीरे उठ रहा है स्टॉक, तो आप उसमें डी मार्ट कुछ बना सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टिंग स्टॉक में कुछ बना सकते हैं। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कुछ आप कोई स्टॉक या किसी आप ऑप्शंस में स्टॉक ऑप्शन में फंस गए होंगे तो जरूर आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे हम आपको बता देंगे। अच्छा लगा तो लाइक करें, इनकरेज करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।